हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट की पीजी की काउंसलिंग को लेकर के। बिहार स्टेट ने, गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने आज अपनी स्केड्यूल पब्लिश कर दी है। आज एक्चुअली बिहार की तरफ से 2 नोटिफिकेशन पब्लिश की गई। दोनों नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें कही गई है, क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स आए हैं और किन बातों के बारे में डिस्कशन किया गया है, वो मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। सबसे पहली नोटिफिकेशन में ये क्लियरिटी दी गई है कि सभी इन सर्विस कैंडिडेट्स को, जो भी इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए क्लेम कर रहे हैं या जो भी इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं जो रूरल या डिफ़िकल्ट एरियाज़ में ऐसे एमओ काम करते हैं, उन सभी को अप टू 30% इंसेंटिव मार्क्स दिए जाएंगे। और ये देने के लिए इसी को लेकर के कोर्ट केस चल रही थी, जिसे लेकर के कोर्ट का फैसला आया और इस फैसले के बारे में नोटिफिकेशन पहले भी आ चुकी थी, तो जिसे अभी दोबारा से गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से पब्लिश की गई है। तो सभी इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए जो भी क्लेम कर रहे हैं कि वो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं, उन्हें अप टू 30% इंसेंटिव मार्क्स दी जाएगी, ऐसा फर्स्ट नोटिफिकेशन में दिया गया है। सेकेंड नोटिफिकेशन में बिहार गवर्नमेंट की तरफ से पीजी राउंड 1 काउंसलिंग की इंपॉर्टेंट डेट्स पब्लिश की गई है। अब जाकर के बहुत सारे बिहार के स्टूडेंट्स जो बिहार की काउंसलिंग को लेकर के इंतज़ार में थे और जिनके मन में ये बात तक आ चुकी थी कि पता नहीं इस बार बिहार की काउंसलिंग होगी भी या नहीं, मुझसे खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉल करके पूछा कि सर इस बार क्या चांसेस हैं बिहार की काउंसलिंग होने के, जिसमें मैंने ये बताया भी था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, डरने की बात नहीं है कि बिहार की काउंसलिंग नहीं होगी, बिहार की काउंसलिंग डेफिनेटली होगी। तो बिहार की काउंसलिंग को लेकर के बिहार गवर्नमेंट ने इंपॉर्टेंट डेट्स, काउंसलिंग स्केड्यूल पब्लिश कर दी है। देख लेते हैं उस नोटिफिकेशन में जिसमें स्केड्यूल दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं, उसमें उन डेट्स के अलावा और क्या क्या चीज़ें दी गई है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स जो बिहार काउंसलिंग राउंड 1 काउंसलिंग के लिए दी गई है उसे देख लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के बीच होनी है। एक बार पहले भी रजिस्ट्रेशन हुई थी। उन स्टूडेंट्स को या उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने ऑलरेडी पहले रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वो अब अगर चाहते हैं बिहार स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग को अटेंड करना या बिहार स्टेट की काउंसलिंग को अटेंड करना, वो अपनी रजिस्ट्रेशन 12 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के बीच बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट www.bcece.board.bihar.gov.in पर जाकर करा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो पे करनी होगी और रजिस्ट्रेशन अमाउंट आप नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड या तो फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और ये जो आप पेमेंट करते हैं डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, इन माध्यम के थ्रू पेमेंट करने की आखिरी डेट है 16 जुलाई 2020। पेमेंट करने के बाद वैसे सभी स्टूडेंट्स जो इन सर्विस कोटा का क्लेम करते हैं, उन सभी को अपनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी और उन सभी स्टूडेंट्स को जो भी इन सर्विस कोटा के लिए क्लेम कर रहे हैं, उन्हें अपनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 12 जुलाई 2020 से लेकर के 15 जुलाई 2020 के बीच में उन्हें अपनी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी होगी। ये सभी चीज़ें होने के बाद 18 जुलाई 2020 के दिन मेरिट लिस्ट बिहार राउंड 1 काउंसलिंग की पब्लिश की जाएगी और चॉइस फिलिंग के लिए डेट अभी तक नहीं दी गई है। चॉइस फिलिंग के लिए डेट बाद में मेंशन की जाएगी, पब्लिश की जाएगी। तो ये सभी प्रोसीजर है, ये सभी इंपॉर्टेंट डेट्स है। अब वैसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी पहले रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार की रजिस्ट्रेशन पोर्टल इससे पहले भी ओपन हुई थी। और वैसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कराया और उन्होंने इन सर्विस कोटा के लिए क्लेम किया, यस बटन को क्लिक किया था, यस किया था इन सर्विस कैंडिडेट में, उन्हें अपनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी। अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करने की डेट तो वही सेम है, 12 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के बीच ही आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है।
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड कैसे करना है, आपको बीसीई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है www.bcece.board.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है एक लिंक पर, जिस लिंक में ये लिखा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ पीजी मैक PGMAC 2020। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं अप्लाई ऑनलाइन आता है। अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करना है और आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के दौरान आपसे आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछी जाएगी। उस ईमेल आईडी और पासवर्ड को डाल के साइन इन करना है और फिर आपको एप्लीकेशन फॉर MO एम्प्लॉयड कैंडिडेट लिंक को क्लिक करना है, इस बटन को क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करेंगे वैसे ही आगे आपसे कुछ और फील्ड्स पूछे जाएंगे और आपको जो सर्टिफिकेट है MO की सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं उन रिक्वायर्ड फील्ड्स को आपको भरना है और MO की सर्टिफिकेट को, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उसे आपको अपलोड करना है और क्लिक सेव करना है। सेव बटन पे क्लिक करना है। अब ये जो MO की जो सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है, इस सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो एनेक्सर 3 एंड 3A में दिया गया है। न्यू प्रोस्पेक्टस अपलोड कर दी गई है। आप न्यूली अपलोडेड जो प्रोस्पेक्टस है उस प्रोस्पेक्टस में जाएंगे, एनेक्सर 3 एंड 3A को चेक करेंगे तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको मिलेगा। उस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है और अदर भी इंफॉर्मेशन आपको इस सर्टिफिकेट से मिलेंगे। बाकी जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए क्लेम नहीं कर रहे हैं, उन्हें सिंपली रजिस्ट्रेशन करना है। PG मैक 2020 के लिए रजिस्ट्रेशन करना है और जो फॉर्म है उस फॉर्म को फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई इंपॉर्टेंट डेट्स की और जो दोनों नोटिफिकेशन बिहार की तरफ से पब्लिश की गई है उसकी। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि बिहार की काउंसलिंग अब स्टार्ट हो चुकी है और उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स दे दी गई है। अब बात करते हैं बिहार स्टेट में बॉन्ड स्टाइपेंड और कौन कौन से स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है, इतनी लेट जो बिहार की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, इसका फायदा स्टूडेंट्स को जरूर मिलेगा, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा के थ्रू बहुत जगह एडमिशन ले चुके हैं, एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने DNB की सीट्स को भी फ्रीज किया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि अलग अलग स्टेट में भी प्राइवेट या फिर जो डीम्ड है उनमें भी एडमिशन ले चुके होंगे। तो इस लेट काउंसलिंग के स्टार्ट होने के वजह से स्टूडेंट्स को फायदा जरूर मिलेगा। तो मेरा मानना यह है कि वैसे स्टूडेंट्स जिनके 60,000 रैंक तक भी हैं, वो अगर एनेस्थीसिया के लिए अप्रोच करना चाहते हैं तो वो बिहार काउंसलिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं, बिहार काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं। चांसेस है कि 60,000 रैंक तक तो एनेस्थीसिया प्राइवेट कॉलेजेस में जा सकती है। बात करते हैं बॉन्ड की, तो प्राइवेट कॉलेजेस में वैसे बॉन्ड नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बॉन्ड की बात करें तो 3 साल की बॉन्ड है। स्टाइपेंड 50 से 55,000 की स्टाइपेंड है बिहार के कॉलेजेस के लिए। अब बिहार के जब आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्रोच करते हो तो 2 तरीके की फीस है, एक है विद स्टाइपेंड और दूसरी है विदाउट स्टाइपेंड। अगर आप विद स्टाइपेंड फीस देखते हो तो वो ज्यादा होती है और विदाउट स्टाइपेंड देखते हो तो वो कम होती है। विद स्टाइपेंड में क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हम एनेस्थीसिया की ही बात कर रहे हैं तो विद स्टाइपेंड अगर आप लेते हो तो आपको 15 लाख तक की फीस पेमेंट करनी 15 लाख की फीस पे करनी पड़ सकती है। मगर अगर आप कोर्स के दौरान स्टाइपेंड नहीं लेते हो, विदाउट स्टाइपेंड के लिए अप्रोच करते हो, स्टाइपेंड नहीं लेते हो, तो वही फीस आपकी 10 लाख के आसपास आती है। वहां के स्टाइपेंड जैसा मैंने बताया कि 50 to 55,000 पर एनम है। अगर टोटल स्टाइपेंड आप देखोगे तो लगभग 6.5 लाख के आसपास की आती है, जो आपकी फीस से डिडक्ट कर दी जाएगी अगर आप विदाउट स्टाइपेंड फीस पेमेंट करना चाहते हो, तो जिसमें आपको स्टाइपेंड नहीं दी जाएगी मगर जो रिमेनिंग फीस है वो आपको उसकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो ये कंप्लीट डिटेल्स थी बिहार पीजी काउंसलिंग को लेकर के, जिसमें 2 नोटिफिकेशन आज पब्लिश किए गए। सबसे पहली बात, जो कोर्ट केस हुई थी, उस कोर्ट केस में इन सर्विस कैंडिडेट्स ने कोर्ट केस किया था जिसमें अप टू 30% इंसेंटिव मार्क्स की मांग की गई थी
उस मांग को पूरा किया गया और उसे लेकर के नोटिफिकेशन बिहार गवर्नमेंट ने दिया। और दूसरी बात, जो बहुत दिनों से बिहार के स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे बिहार काउंसलिंग के स्टार्ट होने का, उस काउंसलिंग को अब स्टार्ट करने का फैसला ले लिया गया है और राउंड 1 काउंसलिंग के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स भी पब्लिश कर दिए गए हैं, जो कि 12 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। तो आई होप आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा। ये बात जान करके आपको काफ़ी राहत मिली होगी। यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो काफ़ी राहत मिली होगी कि बिहार की काउंसलिंग अब स्टार्ट हो रही है। और अगर कोई डाउट हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हैं। बाकी पेड काउंसलिंग के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल करके भी हमसे पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं, जिसमें हम कंप्लीट MDMS की काउंसलिंग में आपको गाइड करेंगे, साथ में DNB की भी काउंसलिंग में आपको गाइड करेंगे। इसके साथ साथ एक और बात मैं आपको बता देता हूं, DNB की राउंड 3 काउंसलिंग की डेट जो 5 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त के बीच रखी गई है, जो चॉइस फिलिंग नहीं, उस एडिंग चॉइसेस, एडिंग न्यू चॉइसेस, एडिटिंग और जो अदर प्रोसेस है। तो राउंड 3 की डेट आने के बाद 2 स्टेट थी जिसकी वजह से DNB की राउंड 3 की जो कट ऑफ पॉजिटिव शिफ्ट लेने वाली थी, मगर उतनी ज़्यादा हो सकता है नहीं जाती, सिर्फ इन दोनों स्टेट की वजह से। 2 स्टेट कौन कौन सी थी? राजस्थान और बिहार, क्योंकि इन दोनों स्टेट्स की काउंसलिंग अभी तक काउंटेबल नहीं है। तो इन दोनों स्टेट्स के जो टॉपर्स हैं या फिर जो भी मतलब अच्छे रैंकर्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं DNB में सीट ली होगी अभी तक। और वो कहीं ना कहीं, अगर ये अभी जल्दी से स्टार्ट नहीं होती, इतनी मतलब अभी तक स्टार्ट नहीं होती, तो कहीं ना कहीं इसका असर आपको DNB की राउंड 3 काउंसलिंग में देखने को मिलता। जो एक्सपेक्टेड पॉजिटिव शिफ्ट, हम जो पॉजिटिव शिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो पॉजिटिव शिफ्ट हो सकता है देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये 2 स्टेट्स की काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई थी। और अब क्योंकि बिहार स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, राजस्थान स्टेट की भी मोस्ट प्रोबेबली आज रात तक में या कल तक में आ जानी चाहिए। तो इसके वजह से बिहार और राजस्थान की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अब जो पॉजिटिव शिफ्ट, एक्सपेक्टेड पॉजिटिव शिफ्ट इन DNB राउंड 3 में की जो एक्सपेक्टेड पॉजिटिव शिफ्ट होगी, वो थोड़ी और पॉजिटिव जाने के चांसेस है, वो और थोड़ा बढ़कर आपके सामने आ सकती है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो कॉल कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में पोस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।